महत्व डेडलाइन का, आइए जानते हैं कैसे। डेडलाइन का जीवन में काफ़ी महत्व है। यदि सकारात्मक ढंग से लें तो यह लक्ष्य प्राप्ति में काफ़ी सहायक होता है। जो समय का सम्मान करते हैं उनका साथ समय देता है, जो समय के साथ नहीं चलते समय उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाता है। देवानंद की एक फिल्म थी हम दोनों, उसमें एक मशहूर गीत था, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अगर आप ऐसे समझें कि डेडलाइन आपका दिल है तो आप गाएंगे कि हमारे साथ रहो डेडलाइन कि दिल अभी भरा नहीं। कहते हैं कि इंसान अपने लक्ष्य प्राप्ति के समय बाहरी बाधाओं के कारण उतना नहीं डिगता जितना अपनी ही कुछ बुरी आदतों के कारण। वैसे अपनी कुछ बुरी आदतों के विरुद्ध लड़ना भी हम सबके बस की बात नहीं है, लेकिन यदि हम अपनी बुरी आदतों को पहचान कर उसे दूर करने के प्रति समर्पित हो जाएं तो हमें किसी काम में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ बुरी आदतों में से एक है डेडलाइन के अंदर किसी काम को पूरा न कर पाना। अब प्रश्न यह उठता है कि कितनी महत्वपूर्ण है डेडलाइन और इसे कैसे बना सकते हैं अपना सच्चा मित्र। आइए इसकी महत्ता को समझते हैं। सबसे पहले डेडलाइन तय करें कि मैं इस काम को इतने समय तक पूरा कर लूँगा। हम किसी भी काम में सफलतापूर्वक आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम अपने लक्ष्य के बारे में जान पाएंगे। लक्ष्य तय होने के बाद बारी आती है उसे पूरा करने की। अगर हमने कोई डेडलाइन तय नहीं की है तो मंजिल तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में यह जानना जरूरी है कि आपकी डेडलाइन क्या हो। यदि हम यह सोचते हैं कि समय की गति को रोक सकते हैं तो यह हमारी नासमझी ही होगी। अगर आपने किसी काम को पूरा करने का डेडलाइन बुधवार का बनाया है तो इसकी पहले से प्लानिंग कर लें। डेडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए हर काम निश्चित समय पर करना जरूरी है। इसके लिए आप पहले से ही किसी तरह की आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रहें और उस स्थिति में भी डेडलाइन के अंदर काम करने की योजना बनाएं। इससे फ़ायदा यह होगा कि आप किसी भी स्थिति में अपना काम डेडलाइन के अंदर पूरा कर लेंगे। डेडलाइन तय होने के बाद उसका पूरा सम्मान करना जरूरी है। जब तक आप इसका सम्मान नहीं करेंगे उसे पूरा करने के लिए आप अपनी पूरी तरह से कृत संकल्प नहीं हो पाएंगे। इसके लिए समर्पण जरूरी है, यानी उस डेडलाइन पर खरा उतरने के लिए समर्पित होकर काम करें। ऐसा करके ही आप डेडलाइन की वास्तविकता से परिचित हो पाएंगे। वह आपकी सच्ची मित्र भी बन जाएगी। समुद्र में ज्वार जब आता है तभी मछुआरे को मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मछुआरे का इंतजार ज्वार नहीं करेगा। सच्चा मित्र वही होता है जो हमें हमारी बुराइयों के प्रति न केवल सचेत करता है बल्कि अच्छाइयाँ बताकर हमें बेहतर करने के लिए भी प्रेरित करता है। इसलिए डेडलाइन को हम अपना सच्चा मित्र मान सकते हैं। यह डेडलाइन ही है जो काम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमारी मदद करती है। काम यदि ज़्यादा हो तो हम अक्सर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि काम का लोड जितना भी हो हमें उसे तय समय पर पूरा करना ही पड़ता है। सच तो यह है कि काम को पूरा करने का यह दबाव ही हमें अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में होता यह है कि अतिरिक्त प्रयास करने के क्रम में हम खुद ही खूबियों और खामियों के जाने अनजाने परिचित हो जाते हैं। इससे जहां एक ओर हम अपनी कमियों को जानकर उसके प्रति सतर्क होते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी अच्छाइयों से परिचित होने पर आत्मविश्वास बढ़ता है। समय को साधना भी एक कला है, क्योंकि बीता समय वापस नहीं आएगा। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आमतौर पर अपनी प्रतिभा का अधिकतम उपयोग कम लोग ही कर पाते हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि जब डेडलाइन का दबाव हो तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसा करने से न केवल लक्ष्य पूर्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि खुद के व्यक्तित्व विकास पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। ऐसा देखा जाता है कि जब हम बिना किसी दबाव के कोई काम पूरा करते हैं तो उस काम में जिम्मेदारी का एहसास अमूमन कम होता है। इसका परिणाम यह होता है कि हम उस काम के प्रति उदासीन हो जाते हैं। लेकिन जब डेडलाइन का प्रेशर होता है तो जिम्मेदारी का यह एहसास तय समय सीमा में आकर बढ़ जाता है और हम काफ़ी गंभीर होकर उस काम को पूरा करने में लग जाते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से डेडलाइन काम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है और इस गुण को जो आत्मसात कर लेता है वह खुद भी डेडलाइन का सच्चा भक्त बन जाता है। सच तो यह है कि जो समय का सम्मान करता है समय भी उसी का सम्मान करता है। तो दोस्तों, आपको अब डेडलाइन का महत्व समझ में आ गया होगा, तो इस पर सोचें
और डेडलाइन का सम्मान करें और जीवन में सफलता पाएं। धन्यवाद।